देखिए, चुनावी साल है, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक और पार्टी के लीडर मुकेश रोशन जी हैं। मुकेश रोशन जी, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आए, दूसरी तरफ आप लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी जदयू पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन क्या आधार है, कुछ आपको अंदर खाने की है जानकारी? देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले जब जेपी नड्डा जी आए थे पटना, तो उन्होंने क्या भाषण दिया था बापू सभागार से कि छोटी छोटी पार्टियों को जो है वो नष्ट कर देना चाहिए। तो उसी कगार पे बीजेपी के लोग जदयू को नष्ट करने के लिए जो कदम बढ़ाया है इन लोगों ने, आपको बहुत जानकर हैरान होगी कि 9 सांसद जदयू के जो है वो अपना पत्र सौंप चुके हैं भाजपा के लीडर को। 12 लोकसभा सांसद में से 9 सांसद पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं क्या? जदयू के 12 सांसद हैं, कहाँ एकजुट हो रहे हैं क्या? कहीं 9 सांसद जो हैं वो बीजेपी को अपना पत्र सौंप चुके हैं। किसी भी समय जदयू जो है उसका समाप्ति की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। कि केंद्र में जो सरकार है वो जदयू के समर्थन से चल रही है, बीजेपी को बहुमत नहीं है, तो मैंने बीजेपी ने पहले ही सेंधमारी कर दी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आरसीपी सिंह जी को मंत्री बना करके बीजेपी ने अपने पाले में लेने का काम किया। उसी तरीके से ललन सिंह जी को मंत्री बना करके और 9 सांसदों को बीजेपी ने अपने पाले में लेने के लिए जो शुरुआत है वो पहला कदम बढ़ा दिया है और 9 सांसदों का जो पत्र है वो सौंप दिया गया है। तो कभी भी धमाका हो सकता है, किसी भी समय आप देखिएगा कि जदयू के लोगों पर अब भाजपा को जरा सा भी विश्वास नहीं है कि कभी भी किसी समय इधर उधर जा सकते हैं। इसलिए उनके सांसदों को तोड़ने का जो पहला कदम है वो शुरुआत हो चुका है। तो ये बताइए, बीजेपी क्यों ऐसा करे? आप इस तरह का दावा कर रहे हैं, क्यों ऐसा करे? क्या नीतीश इधर से उधर हो सकते हैं? जब जब नीतीश कुमार जरा सा भी करवट बदलते हैं तो बीजेपी के लोग जो है अलर्ट मोड पर उनको लाल झंडी दिखाने का काम करता है। जिस तरीके से बिहार में दर्जनों घोटाला हुआ, बालिका गृह कांड हुआ, शौचालय घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, दवा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ, उसको दिखा करके डर दिखा करके नीतीश कुमार जी को ये लोग जो है वो लाल झंडी दिखाता है कि अगर जरा सा भी इधर उधर करिएगा तो आपके पार्टी को तो नष्ट करेंगे ही, दूसरी तरफ आपको जेल भी भेजने का काम करेंगे। ये बताइए, अब उधर से होंगे तो फिर नीतीश इधर ही ना आएंगे? क्या दरवाजे खुले हैं महागठबंधन? देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि अभिभावक हैं वो समय पर चेत जाएं और नहीं तो उनका तो पार्टी सहित उनको विलुप्त कर देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एनडीए एकजुट है, आप लोग भ्रम फैलाने के लिए सब कर रहे हैं? कोई एकजुट नहीं है। अगर एकजुट रहता है लोग तो आप बताइए कि पिछले दिनों बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा क्या निकल के आया बाहर? सीएम जो होगा वो हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। इस पर तो कंफ्यूजन वाली स्थिति। प्रेम कुमार क्या बोले? विजय सिन्हा जी का क्या हाल हो गया? छोड़ कर दिया गया। सड़क मंत्री को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया गया इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने का काम किया था, तो विजय सिन्हा जी को भी सॉर्ट आउट कर दिया गया। तो देखिए, एक बड़ा दावा जो है आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है कि जदयू के 12 लोकसभा सांसद हैं, 9 जो हैं बीजेपी के तरफ जा चुके हैं, चिट्ठी सौंप चुके हैं। अब इस दावे में कितना दम है ये तो समय बताएगा, लेकिन बिहार में चुनाव होने हैं और तरह तरह के दावे हो रहे हैं। क्यासबाजी का दौर जो है बिहार में जारी है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ में शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।